चलो देखो 11 का, यदि त्रिघात बहुपद 2x के पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्य कितना हो, अल्फ़ा बीटा गामा हो, तो एक में कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, दो में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा। देखो ये त्रिघात बहुपद है। कौन बहुपद है? त्रिघात बहुपद में हम बताए थे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकों का योग। प्लस के साइन को योग कहते हैं या इसी को जोड़ कहते हैं, समझ गया। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे, इसमें भी होता है माइनस बी बटे होता है, लेकिन त्रिघात बहुपद में माइनस बी क्या रहता है, बी रहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक रहता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ए रहता है एक्स के पावर 3 का गुणांक। किसका रहता है? एक्स के पावर 3 का गुणांक, यानी एक्स क्यूब का गुणांक। माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो, कहाँ है एक्स स्क्वायर, यह है, इसका गुणांक कितना है, प्लस 3 है ना। प्लस से लिखाएगा नहीं, सीधे लिखेंगे 3। एक्स क्यूब का गुणांक कहाँ है, एक्स क्यूब यह है, इसका गुणांक कितना है 2, तो 2 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, -3/2। तो -3/2 यह होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -3/2। समझ गया। चलो दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसे क्या कहते हैं, ध्यान है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। इसे क्या कहते हैं, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है त्रिघात बहुपद में, ये बताओ तो। सी बटे होता है ना, सी बटे है। तो सी किसे कहते हैं त्रिघात बहुपद में, है ध्यान, नहीं ध्यान है, ध्यान कर लो, बता देते। एक्स का गुणांक कहते हैं, सी किसे कहते हैं, इसमें द्विघात बहुपद में रहता है सी अचर पद, इसमें सी क्या हो जाता है, यहाँ पर सी रहता है। अगर इसको लिखेंगे हम व्यापक रूप में तो एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा होता है ना। तो देख रहा है सी किसका गुणांक किस में आ रहा है, एक्स का, देख रहा है ना। हाँ, तो एक्स का गुणांक बटे होगा एक्स क्यूब का गुणांक। अब एक्स का गुणांक देखो इसमें कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, कहाँ है एक्स, ये ना एक्स। तो एक्स का गुणांक कितना है, -5 बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब कहाँ आया है, इसका गुणांक कितना है 2। तो देखो ध्यान नहीं रखेगा, याद नहीं रखेगा तो परीक्षा में मिस्टेक होगा, याद रखना। इसलिए बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, बस याद कर लिया आराम से बन जाएगा। तो सी कितना आया, ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा कितना आया, -5/3, -5/3, समझ जा, 2 आया है, 2 3 कर आ रही। अब अंतिम है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बताओ त्रिघात बहुपद में। ये है तीनों शून्यक है और तीनों शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ध्यान है, हैं? और नहीं ध्यान होगा तो बनवे नहीं करेगा। शून्यकों का गुणनफल होता है -d/, क्या होता है, -d/। इसको कहते हैं माइनस अचर पद, कौन सी, अचर पद बटे ये कहते हैं एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। अब माइनस है तो देंगे माइनस अचर पद। अचर पद कहाँ है, कितना है इसमें, कहाँ है अचर पद, यह है। माइनस देते हो तो फार्मूला में और माइनस आ रहा है तो कोष्ठ में देना पड़ेगा माइनस, बट एक्स का गुणांक कितना है देख ही लिया है, 2 है। माइनस इंटू माइनस प्लस दिखाएगा नहीं, इसलिए 2/2 कट करके हो जाएगा 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होगा 1। कोई दिक्कत तो है, चलो नोट करो इसको।